हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 के महीने में जारी की गई हैं। दिसंबर 2024 के महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सिर्फ 3 ही इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, तो इसलिए एक ही वीडियो में हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। नवंबर महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है एडवांस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो भी हमें एडवांसेस मिलते हैं जो पीएनबी के थ्रू दिए जाते हैं, पहले डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट मिलते थे, उन एडवांसेस से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें कुछ एक एडवांसेस की जो लिमिट थी उसको एनहांस किया गया है। 7th पे कमीशन के बेस पे इनको पहले भी बढ़ाया गया था, लेकिन जो लोन्स हम लेते हैं गवर्नमेंट से उस लिमिट को अब दोबारा से रिवाइज़ किया गया है 5 नवंबर 2024 को। जैसे कि होम लोन की लिमिट 25 लाख है, ऐसे ही अगर आपको प्लॉट परचेज करना है तो 20 मंथ की बेसिक पे या फिर 15 लाख रुपए, जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मैरिज लोन की लिमिट 3 लाख रुपए और कार लोन की लिमिट 15 मंथ की बेसिक सैलरी या फिर 6.5 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बजट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि फरवरी मार्च में गवर्नमेंट के द्वारा नया बजट जारी किया जाता है, तो उससे पहले बजट का एस्टिमेट बनाकर हमें भेजना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। बजट एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से बजट के डिमांड प्रिपेयर की जानी है। ये इंस्ट्रक्शंस 18 पेज की हैं। जो भी बजट डील करता है या फिर बजट का एस्टिमेट बनाकर भेजता है वो इसको डिटेल में पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स भर के भेजे जाने होते हैं, जैसे BM2 BM10। तो इनको किस तरीके से भरा जाना है उसके रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस हैं डिटेल में, इनको आप पढ़ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रूल नंबर 143 ऑफ जनरल रूल से रिलेटेड है। ये रूल रिटायरमेंट एज से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि ग्रुप सी के एम्प्लॉय 58 ईयर्स की एज में और ग्रुप डी के एम्प्लॉय की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स की है। तो इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है रिटायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट की कंडीशन है कि अगर 70% से अबव की डिसेबिलिटी है तो ही एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप से रिलेटेड एक्ट है उसमें 40% डिसेबिलिटी का जिक्र है। तो उसके बेस पे ये कोर्ट केस किया गया है कि जिन एम्प्लॉयज़ की डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है उसको भी इसका बेनिफिट दिया जाए। तो ये जो केस था गोपीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया था। इसके बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा कोर्ट केस है तो उसको ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से डिसमिस करवाया जाए और इसके लिए रिवीजन एप्लीकेशन डाली जाए डिसीजंस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में। इसके साथ में ये इंस्ट्रक्शंस भी इनक्लोज की गई हैं, जिसमें RPWD एक्ट 2016 का हवाला दिया गया है कि जिन भी एम्प्लॉयज़ की 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है उनको इस चीज़ का बेनिफिट दिया जाए। और ये कुछ एक CWP की लिस्ट भी साथ इनक्लोज की गई है। ये भी 9 पेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें कोर्ट के ऑर्डर भी हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई हिदायतें भी हैं। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा कोर्ट केस है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो CAG ऑडिट पैरा से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ एक ऑडिट पैरे हैं जो कैग के द्वारा बनाए गए हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं भेजा गया है, तो उस जवाब को भेजने के लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो PAC ऑडिट पैरा से रिलेटेड हैं। PAC का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये इंस्ट्रक्शन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। जिन भी डिपार्टमेंट्स में ऑडिट पैरे बने हुए हैं और वो PAC में जा चुके हैं उनके जो रिप्लाई हैं वो भेजे जाने हैं। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में भी कुछ ऑडिट पैरे ऐसे बने हुए हैं जो PAC में जा चुके हैं तो उनका रिप्लाई भेजा जाना है एनोटेड फॉर्म में, और ये रिप्लाई ACS के थ्रू भेजे जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पेंशनर्स का जो DA बढ़ाया गया था, जो 5th पे कमीशन के तहत अपनी सैलरी ड्रा कर रहे हैं उनके लिए जो DA बढ़ाया गया था उससे रिलेटेड हैं। सेम इसी तरह की इंस्ट्रक्शन 6th पे कमीशन वाले पेंशनर्स के लिए हैं, उनका भी DA एनहांस कर दिया गया था। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो नवंबर महीने में जारी हुई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा दिसंबर 2024 महीने में जारी की गई हैं। इसमें जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो IDBI बैंक से रिलेटेड है। IDBI बैंक को गवर्नमेंट के द्वारा पैनल पर ले लिया गया है। कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस अगर करता है कोई भी डिपार्टमेंट तो वो इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। मींस सरकारी काम के लिए जो भी अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं अब वो आप IDBI बैंक में भी खुलवा सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रूल 143 से रिलेटेड ही है। इसमें नवंबर मंथ में जो इंस्ट्रक्शन इश्यू की गई थी कि रिवीजन पटिशन डाल के सभी कोर्ट केसेस को डिसमिस करवा लिया जाए, उसमें एडवोकेट जनरल हरियाणा ने अपनी ओपिनियन दी है। और इस ओपिनियन में एजी ने बताया है कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं कि 60 साल तक सभी ऐसे एम्प्लॉयज़ को काम करने दिया जाए जिन्होंने CWPs डाले हुए हैं, तो सबसे पहले उनके रिप्लाईज फाइल किए जाएं और एप्लीकेशन डाली जाए इंटरिम ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी उसी कोर्ट केस से रिलेटेड हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कोर्ट केस है तो ये इंस्ट्रक्शन आपके काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दिसंबर 2024 महीने की, वो पार्किंग ऑफ फंड से रिलेटेड है। अगर आपने गवर्नमेंट के बजट हेड से कोई भी अमाउंट ड्रॉ करवा कर और अपने बैंक अकाउंट में रखी हुई है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई फंड 45 डेज से कम के लिए पार्क हुआ है तो उस पर सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बराबर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर 45 डेज से ज़्यादा के लिए अगर कोई फंड पार्क हुआ है तो फिर फिक्स डिपॉजिट के जितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो बजट हेड से निकलवा कर अपने अकाउंट में कोई भी अमाउंट ना रखें, या तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाए या फिर उसको वापस रिसिप्ट हेड में जमा करवा दिया जाए, अदरवाइज ये पेनल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है। तो ये 2024 की लास्ट इंस्ट्रक्शन थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने जारी की है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।